ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आपके भीतर है, बाहर नहीं है। इसलिए इंद्रियों का कोई काम नहीं है। पांचों इंद्रियों का निग्रह कीजिए और उसके लिए आंखों को बंद रखिए। और अपने शरीर का एहसास कीजिए। बंद नेत्रों से अपने शरीर का एहसास सुगमता से होता है। सिर से पांव तक ये आप हैं। आपका अमूर्त शरीर है, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं। और इसके सुख दुख का आपको अनुभव होता है, और वही अनुभव मोक्ष का मार्ग कहा गया है। और इस मोक्ष मार्ग में आकर जीव परमात्मा होते हैं, उत्तम अविनाशी सुख को पाते हैं। बाहर में आपका कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इसलिए बाहर के प्रति कर्तृत्व भाव को छोड़कर अपने से युक्त रहकर अपने सुख को भोगिए। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए हमको सुख दुख का भोग होता है। और बहिर्मुख रहने से विषय सुख दुख होता है, और वही एकांततः संसार का कारण है। और इसका प्रतिपक्ष अपने शरीर में होने वाला शारीरिक सुख दुख है, जो अपनी अमूर्त काय में होता है, आत्मा में होता है। और उसी का अनुभव करने से मोक्ष मार्ग होता है। और हमें मोक्ष पथ में ही अपने को स्थापित करना है। सब जीव शरीर को सुखद चाहते हैं, स्वस्थ चाहते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पराश्रय से स्वस्थ नहीं हो सकते। अभिन्न साधन ही सच्चा साधन है। स्वाधीन साधन अपने शरीर को अनुभव में लेकर शरीर को स्वस्थ रखिए। सिर से पांव तक हमें अपने शरीर का एहसास होता है, बस वही एहसास करते हुए रहना है। बाह्य जगत से हमने अनादि से व्यवहार किया है, उस पर विराम लगाना है। एक ही कर्तव्य है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, क्योंकि उसी से आप सुखी रहते हैं। स्वास्थ्य ही सुख है, यह नियम है। और सुख की कामना है तो स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। और स्वास्थ्य की रक्षा अपने में स्थित होने से होती है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखने से होती है। और जो भी हमको यहाँ पर एहसास होता है, उस एहसास को हमने स्वीकार करना है। तभी हम वह एहसास करते हुए रह सकते हैं।
और परमात्मा दशा को पा सकते हैं। नर से नारायण होते हैं, अन्य योनियों से कोई जीव परमात्मा नहीं हो सकता है। सबसे विकसित योनि मनुष्य है और वह मोक्ष मार्ग में अपने आप को स्थापित कर सकता है, गति कर सकता है, पूर्णता को पा सकता है। एक ही भावना कि मुझे अपने शरीर के आश्रय से रहना है, स्वाश्रय से रहना है, स्वाधीन रहना है, मूर्त पदार्थों का सेवन छोड़ना है, भौतिक जगत से दूर होना है। भौतिक जगत ही विषय कहलाता है और भौतिक जगत का आश्रय विषयों का आश्रय है और उसी से जीव की दुर्गति होती है। जीव के संसार परिभ्रमण का निमित्त ये बाह्य मूर्त जगत है और हमें अपने आप को उसी से छुड़ाना है। उसके लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है और अपने ध्यान को अपने पर कायम रखना है। उत्तम स्वास्थ्य को अर्जित करना है। हर भाग से जुड़कर अपने हर भाग को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका कोई भी भाग, कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान रोगग्रस्त नहीं हो, वेदनाग्रस्त नहीं हो। और इसके लिए हमें अपने संपूर्ण अमूर्त काया से युक्त होना है। अपने सिर से पांव तक ही विहार करना है। अंतर में भ्रमण करने से बाहर का परिभ्रमण मिटता है। अपनी काया विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है। रोम रोम में पीड़ा हो सकती है, रोम रोम में आनंद भी हो सकता है। एक सुई की नोक भी चुभाई जाए तो पीड़ा होती है। उतना सा स्थान हमको असह्य पीड़ा दे सकता है, क्योंकि हम सुख गुण के स्वामी हैं और मूर्त के संबंध से सुख का दुख रूप से रूपांतरण होता है और मूर्त का संबंध नहीं हो तो फिर कदापि दुख नहीं हो सकता है। तो मूर्त का संबंध मिटाने के लिए अमूर्त और मूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को लाना है। और लोक में भी यही पद्धति है। कपड़ा मैला हो तो कपड़ा और मेले के स्थान पर ही हम साबुन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी कर्म मल है, मूर्त को मल माना गया है और जीव है वो अमूर्त है, निर्मल है। तो इस निर्मल और मल की संधि में ही अपने ध्यान को लाना है और अपने निर्मल रूप को प्रकट करना है। जैसे कपड़ा तो अपनी जगह स्वच्छ ही है, पर मैल लगने से उसकी स्वच्छता रुक जाती है। वही स्थिति हमारी है और इस कर्म मल जो मूर्त है उसकी संधि को तोड़ने के लिए अपने ध्यान को इस संधि में ही लाना है, सिर से पांव तक ही लाना है। तो फिर यह कर्म मल अलग हो जाता है और हमारी काया स्वच्छ हो जाती है और हमारी काया की स्वच्छता सुख होना है, सुख प्रकट हो जाता है। इस सर्वांग में अद्भुत आनंद होता है और फिर दुख का लेश भी नहीं होता। तो मोक्ष मार्ग इतना ही है कि हम सिर से पांव तक अपने ध्यान को लाएं और इससे भी अधिक सुगम है
कि हम बाहर का देखना जानना बंद कर दें तो स्वतः ही हमारा ध्यान अपने आप पर आ जाता है। भला इससे अधिक और क्या सुगम हो सकता है। मूर्त पदार्थों में सुख की श्रद्धा को छोड़िए। मूर्त पदार्थ के ग्रहण को ही परिग्रह नामक पाप माना गया है और हम तो इस भौतिक काल में मूर्त पदार्थों के अर्जन में ही लगे हैं। उन्हीं को सुख का स्रोत मानते हैं और उन्हीं को ही बढ़िया से बढ़िया लेने का प्रयत्न करके सुखी होना चाहते हैं। बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया भोग सामग्री सब बढ़िया चाहिए और ये खबर ही नहीं है कि हम स्वयं बढ़िया हैं, बढ़िया से भी बढ़िया हैं। मूर्त पदार्थ तो अचेतन हैं, जड़ हैं, उनमें क्या बढ़िया होना। उनमें तो बढ़िया होने का भ्रम होता है, वह भी तब जब हम स्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ आदमी को तो फिर बाहर की दुनिया कुछ भी अच्छी नहीं लगती है, मानो सब काटने को ही दौड़ती है। हम सब ने कभी न कभी अस्वास्थ्य को भोगा है, तो फिर बाहर का उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बाहर में अच्छा कुछ है भी नहीं। अच्छेपन का तो भ्रम होता है जब हम स्वस्थ होते हैं और इंद्रियों को खुला रखते हैं। और इंद्रियों को खुला नहीं रखें तो बाहर के पदार्थ कोई अच्छे लगते का प्रश्न ही नहीं होता है। जब बाह्य पदार्थ को विषय नहीं करते तो फिर क्या अच्छा और क्या बुरा है। फिर उनके प्रति राग द्वेष ही नहीं होता है। तो फिर राग द्वेष के अभाव में मूर्त का बंधन नहीं होता है और जो बंधन हो गया है वह स्वतः मिट जाता है। तो मूर्त पदार्थों को इसको कि लोक में लक्ष्मी नाम मिलता है, बस उससे ही विरक्त होना है। लक्ष्मी पूजन तो दूर रहो, लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहिए, हमें तो अपना आश्रय चाहिए। किसी पर की कृपा से कभी किसी का मोक्ष नहीं होता। नहीं तो परमात्मा को कृपालु कहते हैं, तो उनकी कृपा से ये सारा जगत सुखी क्यों नहीं हो जाता है। अधिक विस्तार से कोई लाभ नहीं है, हमें बस अपने तक सिमट जाना है, क्योंकि हम सुख से स्वयं पूर्ण हैं और हमें सुख की ही कामना है। हमें आम खाना है, पेड़ क्यों गिनने हैं। हमें तो अपने से युक्त होकर सुखी होना है। बाहर के जगत से हमें क्या काम है, वह तो पर जगत है। हमें तो स्वपर का विवेक करना है, पर को छोड़ना है, स्व को अपनाना है। लोक में भी अपनी वस्तु का सेवन करने वाला ही सुख से सेवन करता है और मांग कर भी पर वस्तु को सेवन किया जाए तो फिर शंका ही बनी रहती है। निशंक होकर उसको हम नहीं भोग सकते। अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर रखिए। आपाद मस्तक इतना नाम सुनकर ही मन प्रसन्न होना चाहिए। अपने किसी भी अंग का नाम सुनकर मन आनंद से भर जाना चाहिए। चाहे हाथ का नाम लिया जाए कि छोटी अंगुली का नाम लिया जाए कि मुखमंडल का नाम लिया जाए, चाहे सीने का नाम लिया जाए। हम तो चाहते ही ये हैं कि हम अपने इन अंगों के सन्मुख हों और कोई हमें उन अंगों का नाम स्मरण कराता है तो मानो वह हमें आनंद ही देता है, हमें आनंद के स्रोत से जोड़ता है।
हम स्वयं ही अपने मन से अंगों का नाम लें, इसके स्थान पर कोई दूसरा अंगों का नाम लेता है तो वह हमारे काम को सरल कर देता है। और ध्यान में बस हमें अपने अंगों पर ही जाना होता है, उसी से हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं, रागादि दोषों से मुक्त होते हैं, वीतराग होते हैं और परमात्मा होते हैं। अब जितना भी समय इस अमूल्य नरभव का शेष है, जितनी आयु शेष है, बस उसमें अपने इस अमूर्त काया को मूर्त काया के बंधन से मिटाना है। अपने शरीर का एहसास करते हुए अपने शरीर को सुखद बनाना है। शेष बची आयु को बस अपने इस अमूर्त काया को मूर्त काया के बंधन से मुक्त करने में लगाना है और उसके लिए अपने सिर से पांव तक ही बने रहना है। अब अपना जितना भी समय शेष है, उस सब समय को अपने शरीर का एहसास करते हुए बिताना है। अपनी इस अमूर्त काया को मूर्त काया के बंधन से छुड़ाकर शुद्ध करना है, सुखी करना है, क्योंकि इस मूर्त कर्म के संबंध के साथ सुख नहीं पाया जा सकता है। वहां फिर मूर्त काया के जलने, कटने, रोगी होने, मरने का सदैव भय बना रहता है और भी नाना दुख होते हैं। आजीविका के लिए कितने ही पर पदार्थों का अवलंबन लेना पड़ता है, पर जब हम अंतर्मुख होते हैं, अपने शरीर के अंगों का एहसास करते हैं, तो फिर हमको जीने के लिए बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं रहती। हम बिना ही लक्ष्मी के, बिना ही सरस्वती के उत्तम सुख भोग कर परमात्मा हो जाते हैं। उसमें केवल अपना ही आश्रय रहता है, किसी पर का आश्रय नहीं होता। तो हमारे लिए तो अपने अंगों के नाम ही सब कुछ है, वे ही हमारे लिए परमात्मा है। हमारे अंग ही हमारे देव हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे शास्त्र हैं, यही हमारे परमात्मा है। अगर एक से अधिक परमात्मा की बात करते हैं तो अपने हर रोम रोम को परमात्मा मान लीजिए। जितने रोम है, सुख सबसे छोटा भाग। ऐसे असंख्यात रोम बनते हैं, तो ये असंख्यात रोम ही हमारे परमात्मा है और उन्हीं का स्मरण करना है, उन्हीं के सन्मुख रहना है और उससे हमें अनुपम शांति मिलती, अनुपम सुख मिलता है और रोम रोम हमारा स्वस्थ हो जाता है, सुखद हो जाता है। बचा हुआ शेष समय अपने इस शरीर को दीजिए जिसका हमको एहसास होता है। जो शरीर दिखाई देता है उसकी चर्चा नहीं है। इसी शरीर में एक शरीर हमारा अपना है जिसका हमको एहसास होता है, जिसमें सुख दुख होता है और दुख तो कर्म के संबंध से होता है, अन्यथा तो हमारे तो रोम रोम में ही महा आनंद होता है, आनंद आनंद होता है। जैसे आनंद को आनंद से गुणा करें तो आनंद हुआ, और ऐसे कितने गुना करिए, महा आनंद रूप आपका हर भाग, हर रोम है, हर रोम कूप है। ऐसे महा आनंद को छोड़कर हम जड़ पदार्थों के सन्मुख कैसे रह सकते हैं जिनमें सुख का लेश भी नहीं। तो उनमें सुख होने का भ्रम छोड़िए। इसीलिए बाहर की जगत को माया जाल कहते हैं, जिस जाल में ये जीव फंस करके बार बार प्राण गंवाता है, फिर जन्मता है, फिर प्राण गंवाता है।
इस माया जाल ने हमको अनंत बार पहले मारा है और हम नहीं सुधरे तो ये माया जाल फिर हमें अनंत बार मारने वाला है। उद्गल के मूर्त के माया जाल से दूर आ जाइए, अपने समीप आ जाइए। इस मूर्त का माया जाल हम पर कुछ असर नहीं कर सकता है। ये तो हमको करना ही होगा, अन्यथा कोरा धर्म का ढोंग करने से कुछ भी कर्म का बंधन छूटने वाला नहीं। धर्म का ढोंग करने वाले भी असह्य दुख भोगते हुए देखे जाते हैं और असह्य पीड़ा के साथ मरते हुए देखे जाते हैं। निर्धनता भी भोगते हुए देखे जाते हैं, नाना प्रतिकूल परिस्थितियों को भोगते हुए भी देखे जाते हैं, क्योंकि वह सब कुछ यथार्थ धर्म ही नहीं है। उन सब में पराश्रय ही किया है जो अधर्म था। धर्म मात्र स्वाश्रय का नाम, स्वावलंबन का नाम। वहाँ किसी पर का स्मरण ही नहीं है, केवल अपना ही अनुभव है। अपने अंग उपांगों का ही स्मरण है। स्मरण नाम तो अनुभव का ही है, क्योंकि जहाँ हम अपने अमूर्त काया इतना विकल्प भी करते हैं तो अपने अमूर्त काया का संवेदन होने लगता है, शांति का अनुभव होने लगता है। अपने अंगों का नाम स्मरण करना ही महापवित्र है। वही वास्तविक धर्माचरण है, जहाँ केवल अपने आनंद का भोग है और वह आनंद अतीन्द्रिय है, निर्मल है, निर्दोष है, क्योंकि उसमें विषय सेवन नहीं है, मूर्त का सेवन नहीं है। इंद्रियों के विषय मूर्त पदार्थ हैं और उनका सेवन ही काम भोग कहलाता है और जिसका अंत विरस होता है। कहना इतना ही है कि जितना जीवन बचा है वह अपने अमूर्त शरीर के नाम लिख दीजिए, उसी को दीजिए, उसी के अनुभव करते हुए रहिए और सारे जगत को भूल जाइए। जगत को याद रख करके एक जीव भी परमात्मा नहीं हुआ। परमात्मा होना तो दूर रहो, एक भी जीव मोक्ष मार्गी नहीं बना, क्यों? मोक्ष मार्ग पर के स्मरण से नहीं है, अपने अनुभव से है। स्वावलंबन से ही मोक्ष मार्ग बनता है। फिर कितने भगवान के नाम को आप जपिए, उस सब से कुछ भी मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं। वह सब पर चिंता अधमा अधमा है। चैतन्य का ही स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक के निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। अपने अमूर्त काया का ही स्मरण करिए, इसी के अंग उपांगों का स्मरण करिए, इसी के हर भाग का स्मरण करिए, इसी का गीत हर समय गाइए। बस एक अपने अमूर्त काया ही रात दिन हमारे ध्यान का विषय बने, हमारे आलम्बन का विषय बने, इसी में हम केली करें। ये सब कुछ अपने लिए जीना है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है, अपने को कर्म बंधन से छुड़ाना है, दुखों से छुड़ाना, दुखों से अपनी रक्षा करना ही धर्म। और आत्मघात से बड़ा कोई पाप नहीं होता है, तो आत्मरक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। बहिर्मुखता में हम अपने वीतराग स्वभाव का घात करते हैं, अपने सुख का घात करते हैं। आकुल व्याकुल रहना, रोगी रहना, ये सब कुछ आत्मघात है और वही अधर्म है। पर का स्मरण करना, पर को देखना जानना छोड़कर अपने अनुभव रूप रहना है।
अभी कमजोर स्थिति है तो थोड़ा बहुत अपवाद हो सकता है, और उस अपवाद में भी ऐसा अपवाद होना चाहिए जिससे हम शरीर के पास सुगमता से आ सकें। अपने शरीर से बहुत दूर नहीं जाना है। लक्ष्मी और सरस्वती का एक ऐसा फेर है जिससे ये जीव अपने से बहुत बहुत दूर चला जाता है। तो अपने आप को इन दो देवियों से बचाना है और अपने परमात्मा से जुड़ना है। देवियों का चक्कर छोड़िए और देव को अपनाइए। हर जीव अंतरंग में देव है और बाहर की विभूति है, उन्हीं को देवियां जानकर उनके माया जाल से अपने को छुड़ाइए। उन्हीं को राक्षस या राक्षसी नाम है, पिशाच या पिशाचिनी नाम है, जो कभी अपना सुंदर रूप दिखाते हैं और कभी असुंदर रूप दिखाकर दुखी करते हैं। कभी तलवार, भाला, बंदूक बनकर प्राण लेते हैं और कभी गर्मी के मौसम में शीतल हवा का सुख देते हैं। स्वादिष्ट भोजन कराते हैं, कभी जहरीला भोजन खाने को मिल जाता है। यह सब उद्गल की माया जाल से अपने को छुड़ाकर अपने आनंद अमृत रूप अमूर्त काया का आश्रय करिए। शेष जीवन उसी की सेवा में, उसी की भक्ति में लगाइए। वह सब अपने लिए जीना है। सब अपने अपने लिए जिए, यही उत्तम है। एक दूसरे के आश्रय से जीना योग्य नहीं है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।